बहुत समय पहले की बात है। एक गांव जहां लोग उस सरकटे सफेद चुड़ैल से अपने घर में डर डर कर रहते थे। उस गांव में दो भाई थे, राम और श्याम। दोनों भाई को उस सफेद सरकटे चुड़ैल से डर नहीं लगता था। वो दोनों भाई बहुत साहसी और वीर था। भैया, क्या आपको पता है, जंगल के बीचों बीच एक हवेली है। अगर कोई भी शाम के समय उस जंगल के रास्ते से आता है तो उस सफ़ेद सरकटे चुड़ैल उसे खा देती है। ऐसा हो सकता है भैया? ऐसी कोई बात नहीं है भाई। गांव वालों ने पूरी अफवाह फैला कर रखी है। कोई चुड़ैल बुड़ैल नहीं है। अगर होती तो हमें पहले ही पता हो जाता। ये बिल्कुल ही गलत बात है। तुम डरो मत भाई, तुम डरो मत भाई, मैं हूं ना। और फिर अगले रात को एक किसान अपने काम से लौटकर आ रहा था। काफी रात हो गई थी। हे भगवान, मेरी रक्षा करना। लगता है आज काफ़ी रात हो गई है। क्या पता मैं घर पहुंच पाऊंगा या नहीं। मुझे बहुत डर लग रहा है। हे भगवान, रक्षा करना। क्या पता आज वो सरकटी चुड़ैल मुझे ना मिले। अगर मिल जाता है तो मेरा खैर नहीं। हे भगवान, ये कैसा जंगल है और ये कैसी हवेली है। मुझे तो अब बहुत डर लग रहा है। बस मुझे आगे ही बढ़ते जाना है। अरे अरे, ये क्या हो रहा है मेरे साथ? मेरे पैर एक ही जगह पे क्यों चल रहा है? मैं आगे बढ़ क्यों नहीं पा रहा? मेरी रक्षा करना है भगवान। हे ईश्वर, रक्षा करना। कोई है यहाँ पे? मेरी रक्षा करो। कोई है यहाँ पे? मेरी रक्षा करो। मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। आ गया मेरा शिकार। ऐसे भी मुझे बहुत भूख लगी थी। कई दिन बाद मुझे अपना आहार मिला। अब मैं पेट भरा कर खाऊंगी। आ गया मेरा शिकार। ऐसे भी मुझे बहुत भूख लगी थी। कई दिन बाद मुझे अपना आहार मिला। अब मैं पेट भरा कर खाऊंगी। मुझे जाने दो सरकटा चुड़ैल, मैंने तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ा। मैं एक भोला भाला इंसान हूँ। मैं एक किसान हूँ। मैंने कभी किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा। मुझे जाने दो। ठीक है, मैं तुम्हारी जान नहीं लूंगी, पर मेरी 3 शर्तें हैं। वो तीनों शर्त मेरे सवाल हैं, जिसके जवाब तुम्हें देने हैं। नहीं तो मैं तुझे मार कर यहीं खा जाऊंगी। क्या तुम्हें मंजूर है? मुझे माफ कर दो सरकटी सफेद चुड़ैल। मैं बहुत गरीब आदमी हूँ। मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ। मैं तुम्हारे सवाल का जवाब नहीं दे सकता। मुझे माफ कर दो। ठीक है, तुम्हारी यही इच्छा है तो मैं तुम्हें इस संसार से मुक्त कर देती हूँ। वाह, ये तो बहुत ही स्वादिष्ट है। मुझे खा के बड़ा मजा आया। और फिर अगले सुबह आतंक का माहौल पूरे गांव में फैला हुआ था। राम अपने घर के सामने वाले पेड़ के नीचे बैठा हुआ था। तभी उसका भाई और गांव के कुछ साथी उसके सामने आता है। भैया, आपने सुना? कल रात को पिंकी के पापा को उस सरकटी चुड़ैल ने अपना शिकार बना लिया। दोनों भाई उस बात पर बातें कर रहे थे और दूसरी तरफ पिंकी अपने पापा को लेकर परेशान थी। पिंकी अपने पापा की परेशानी को लेकर राम के पास पहुंची। राम, श्याम और पिंकी उस विषय पर बातें करते हुए अपने घर चला जाता है। श्याम, जैसे ही जंगल में रात हुई, श्याम अपने बड़े भाई को बिना बताए उस सरकटे चुड़ैल से लड़ाई करने जंगल में चला गया। आ गया मेरा शिकार। ये सफेद सरकटी चुड़ैल, अगर तुम यहाँ हो तो बाहर आओ। मैं तुमसे मिलने के लिए आया हूँ। लोग तुमसे डरते होंगे, पर मैं तुमसे नहीं डरता। तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। क्या कहा तुमने? तुम्हें मुझसे डर नहीं है? तो रुको, मैं आती हूँ। मुझे अच्छा लगा ए बच्चे।
जो तुम बिना डरे मेरे घर के सामने आ गए। मुझे अच्छा लगा ए बच्चे, जो तुम बिना डरे मेरे घर के सामने आ गए। तुम मेरे 3 सवाल का जवाब दो, नहीं तो अपने जान दो मुझे। क्यों दूं तुम्हारा सवाल का जवाब? मैं क्या तुम्हारा नौकर हूँ? नहीं डरता मैं तुमसे। मैं जो उखाड़ना उखाड़ दो तुम। तब ठीक है, तुम मेरे सवालों के जवाब नहीं दोगे तो इसका परिणाम तुम भुगतो। और फिर अगले दिन मुझे बिना बताए मेरा भाई कहाँ चला गया? कल रात से ही वो गायब है। मुझे तो चिंता हो रही है, क्या पता वो सरकटी चुड़ैल से लड़ाई करने के लिए चला गया हो। मुझे जंगल की ओर जाना पड़ेगा और अपने भाई को बचा के लाना पड़ेगा। राम अपने छोटे भाई को खोजता हुआ जंगल की ओर बढ़ रहा था। भाई तुमने ऐसा क्यों किया? कम से कम मुझे तो बता के जाना चाहिए था। ये तुमने बिल्कुल अच्छा नहीं किया मेरे भाई। क्या पता तुम इस दुनिया में हो भी या नहीं। मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र हो रही है भाई। मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है। ठीक है, इसी बहाने मैं उस चुड़ैल से भी मिल लूंगा। यही हो सकता है शायद उस सरकटे चुड़ैल का महल। चलो उसे हम बाहर बुलाते हैं और उसे पूछते हैं। आ गया मेरा शिकार। इसे देखकर तो लग रहा है ये बहुत ही तंदुरुस्त है। इसे खाने में बड़ा मजा आएगा। पहले तुम मेरे 3 सवाल का जवाब दो, नहीं तो अपने जान हाथ में रखो या वो जान मुझे दे दो। अपना भलाई चाहते हो तो 3 सवाल का जवाब दो मुझे, तभी मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगी। ठीक है, मैं तुम्हारा सभी सवालों का जवाब दूंगा, पर तुम मुझे एक सवाल का जवाब दो। मेरा भाई कहाँ है और मेरे गांव वाले कहाँ गए? तुमने उसके साथ क्या किया? मैं 3 क्या तुम्हें 4 सवाल का जवाब दूंगा। मैं तुमसे नहीं डरता, मैं तुमसे सम्मान करता हूँ। तुम जितना सवाल चाहे मुझसे पूछो। मुझे बहुत अच्छा लगा। तुम बहुत ही साहसी और निडर हो। कोई तो मिला मेरे सवालों का जवाब देने के लिए। अगर तुम मेरे सवालों का जवाब दोगे तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा और शायद मुझे इस दुनिया से, इस संसार से मुक्ति मिल जाएगी। इस गांव से मैंने बहुत लोगों को खाए हैं, पर तुम्हारे जैसा साहसी लड़का मुझे नहीं मिला। तो सुनो मेरा पहला सवाल। क्या तुम तैयार हो? मुझे लगता है तुम तैयार हो। तो मेरा पहला सवाल सुनो। वो कौन सी चीज है जो बिना पैर के चलती रहती है? राम बहुत साहसी और निडर होकर आसानी से जवाब देता है। वो कौन सी चीज है जो बिना पैर के चलता है? ये तो बहुत ही आसान सवाल है। इसका जवाब मैं तुम्हें बताता हूँ। इसका जवाब है हवा। हवा बिना पैर के ही चलता है। यह बिल्कुल सही जवाब है। तुमने यह जवाब बड़े साहसी और निडर होकर दिया है। मैं बहुत खुश हूँ तुमसे। और मेरा दूसरा सवाल। ठीक है, मेरा दूसरा सवाल। इस दुनिया में सबसे शक्तिशाली कौन है? राम बहुत साहसी और निडर होकर आसानी से जवाब देता है। यह तो बहुत ही आसान सवाल है। इस दुनिया में सबसे ज्यादा शक्तिशाली अपना ज्ञान है। ज्ञान से बढ़कर और कोई शक्तिशाली नहीं है। बिल्कुल सही जवाब दिया तुमने। ठीक है, तो मेरा तीसरा सवाल सुनो। इस दुनिया में सबसे बड़ा धन कौन सा है? जल्दी से बताओ। राम बहुत साहसी और निडर होकर आसानी से जवाब देता है। इस दुनिया में सबसे बड़ा धन कौन सा है? यह तो बिल्कुल ही आसान सा सवाल है। इसका जवाब मैं तुम्हें देता हूँ। इस दुनिया में सबसे बड़ा धन है संतोष, क्योंकि असली खुशी और शांति इसी में है, ना कि भौतिक संपत्ति में है।
तुमने बिल्कुल ही सही जवाब दिया, तीनों के तीनों के। किसी ने भी इन सवालों का जवाब नहीं दिया था। किसी ने हिम्मत ही नहीं की मुझसे बातें करने के लिए। बस तुम ही एक हो जो मेरे बात को सुना और मेरे सवालों के जवाब दी। हाँ, तुम पूछ रहे थे ना कुछ सवाल मेरे से, मैं तुम्हें बताती हूँ। वो गांव से जितने भी लोग आए थे या यहाँ से गुजरते हैं, मैं उसे खा देती हूँ, क्योंकि वो मेरे सवालों का जवाब नहीं दे पाते हैं। इसीलिए मुझे गुस्सा आ जाता है तो मैं उन सबको खा देती हूँ। मैं तुमसे वादा करता हूँ, आज के बाद मैं इस गांव के आसपास ही नहीं दिखूंगी, और मेरा जो श्राप था उससे मुझे मुक्ति मिल गई है, और मैं जा रही हूँ स्वर्गलोक में। धन्यवाद तुम्हारा। उसके बाद उस सरकटे चुड़ैल को फिर नहीं देखा गया। गांव में फिर से खुशहाली लौट आई। उसके बाद उस सरकटे चुड़ैल को उस हवेली में नहीं देखा गया।